बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारे पास प्लेलिस्ट है 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो गए जब आप क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं लाइक एनटीएस, नेट, गैट और इसी तरह एचईसी का जो हेड टेस्ट होता है। इसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनको अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलें अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए सर्टन सीक्वेंस विद द टर्म x1 x2 so on xn द सम ऑफ द एन टर्म इज़ 1 4 5 8। यानी ये आपके पास टर्म है सीक्वेंस की, जब आप इनका सम करते हैं तो इनका जो सम आता है वो आपके पास 1 4 5 8 आता है। इफ़ द एवरेज ऑफ द एन टर्म इज़ 6 व्हाट इज़ द एन। अब इनकी जो एवरेज है वो भी बता दी है, वो कितनी आपके पास 6 है। तो अब हमने नंबर ऑफ़ टर्म बताना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एवरेज के फार्मूले को यूज़ करेंगे। एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एवरेज आपके पास होता है सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ ओवर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। अब यहाँ हमारे पास सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ भी पता है और एवरेज भी पता है, तो यहाँ से हम जो नंबर ऑफ़ जो हैं टोटल n वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास जो एवरेज है वो आपके पास बताया हुआ है, ये आपके पास है 6। अब सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ ये 1 4 5 8 है, तो सिंपली यहाँ वैल्यू रिप्लेस करवा दें। 6 इज़ इक्वल 1 4 5 8 ओवर x हमने फाइंड आउट करना है। ये लेफ़्ट साइड पर आएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 6 राइट साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इस पर 6 को डिवाइड करवाएं तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 4 3। तो यहाँ ये जो आपके पास ऑप्शन सी है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 5 इंटू 1 ओवर 4। अब यानी ये आपके पास 8 है, 8 इंटू 1 ओवर 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने बताना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब ये आपके पास है 15 माइनस 8 इंटू 1 ओवर 4। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कराएंगे और 4 नीचे डिवाइड में होगा। तो 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 8 कितना होता है, 32, 32 प्लस 1 ये आपके पास कितना आ जाएगा, 33, 33 ओवर 4। तो यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 4 लेंगे तो यहाँ 15 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और माइनस 33 ओवर 4। अब 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 16 आंसर आ जाएगा और 60 यहाँ माइनस 33 ओवर 4। तो ये आपके पास 27 ओवर 4। 27 ओवर 4 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 3 ओवर 4। तो ये हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन है, 6 इंटू 3 ओवर 4, ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी सिंपली ये आप पहले लिख दें कि इसको भी अगर आप सॉल्व आउट करके देख लें। आप यहाँ तक अगर आपने सॉल्व आउट कर लिया है तो यहाँ ये जो आपके पास ऑप्शन है, अब आप इनमें से ट्राई करके देख लें कि कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। जब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर 24 आएगा, 24 प्लस 3 27, 27 ओवर 4, और यही आपके पास ऑप्शन कितना है, 27 ओवर 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज़ 80। अब 18 का ये आपके पास 18 राइट साइड पर आएगा इक्वल के साइन के बाद। अब आपने बताना है कि कितने परसेंट 24 का लिया जाए कि आपके पास आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, वाट परसेंट को हमने जो वाट है उसे हमने रिप्लेस करवा दिया है x के साथ, परसेंट का साइन, ये परसेंट का साइन आ जाएगा। ऑफ सिंपली किसके साथ हम रिप्लेस करवाते हैं, मल्टीप्लाई के साइन के साथ। तो यहाँ मल्टीप्लाई इंटू 24, इज़ को हमने रिप्लेस करवा दिया इक्वल के साइन के साथ, और यहाँ ये जो आपके पास 18 है यहाँ भी क्या आ जाएगा, 18। अब x परसेंट का साइन रिमूव करवाएंगे तो x ओवर 100 इंटू 24 इज़ इक्वल 18। अब ये 100 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 24 डिवाइड हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75%, जो कि आपके पास ऑप्शन सी ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए जार 1/2 ऑफ मार्बल आर रेड। एक जार है जिसमें हाफ जो मार्बल है वो कितने हैं, रेड हैं। 1/4 आर वाइट, और 1/4 क्या है, वाइट है, एंड 1/5 आर ब्लू। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल आर नाइदर रेड, वाइट और ब्लू। अब
इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप क्या टोटल कितना होगा 1। अब 1 में से ये वाली फ्रैक्शन को क्या करवा दें, माइनस करवा दें, यानी रेड वाली, वाइट वाली और ब्लू वाली जो जितनी भी आपके पास वैल्यू है वो आप 1 में से क्या करवा दें, माइनस करवा दें। और जो आपके पास आंसर आएगा वो वाली मार्बल की फ्रैक्शन होगी जो ना तो रेड होगी, ना वाइट होगी और ना ही क्या होगी, ब्लू होगी। जब आप तमाम फ्रैक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो गेन आपके पास आंसर 1 आएगा। तो अब 1 माइनस रेड माइनस वाइट माइनस ब्लू। अब रेड आपके पास कितनी है 1/2, वाइट कितनी है 1/4 और ब्लू कितनी है 1/5। अब इन सब का आपने क्या लेना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 20 ऐसा नंबर है जो इन तीनों का मल्टीपल भी है और सबसे छोटा नंबर भी है। अब 2, 4 और 5 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपके पास क्या है, 20। अब 1 के ओवर जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 1। 120 को 20 टाइम कैंसिल आउट करता है तो 1 के साथ 20 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब 220 को 10 टाइम कैंसिल आउट करता है तो 1 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। अब इसी तरह जो 4 है वो 20 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है तो यहाँ से जो 1 है यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह जो 5 है वो 20 को 4 टाइम कैंसिल आउट करता है तो यहाँ जो आपके पास 1 के साथ 4 आ जाएगा। और यहाँ ये जो आपके पास माइनस साइन है वो माइनस साइन एज इट आ जाएंगे। इसे सॉल्व आउट करें तो यहाँ 20 माइनस 19/20, 20 माइनस 19 आंसर कितना आएगा, 1/20। यहाँ ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस यूज़ 1 गैलन ऑफ गैसोलीन टू ट्रैवल 15 माइल। एक बस है जो 15 माइल ट्रैवल करने के लिए 1 गैलन ऑफ गैसोलीन क्या करती है, यूज़ करती है। हाउ मैनी गैलन ऑफ गैसोलीन विल इट टेक टू बस टू ट्रैवल 150 माइल। अब बस कितनी गैलन यूज़ करेगी जब वो 150 माइल ट्रैवल करेगी, तो ये हमने बताना है। तो सिंपली डिस्टेंस और गैसोलीन, यानी ये आपके पास प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है। तो जो डिस्टेंस 15 माइल वो कवर करती है तो कितनी गैसोलीन यूज़ करती है, 1 गैसोलीन गैलन ऑफ गैसोलीन यूज़ करती है। अब हमने बताना है कि जब वो 150 माइल्स कवर करेगी तो वो कितनी गैसोलीन यूज़ करेगी। जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो गैसोलीन भी क्या होगी, ज़्यादा यूज़ होगी। तो मतलब ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ आप क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 150 के साथ और 15 को x के साथ। और 15 को x के साथ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 15 x के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 150 × 1/15 आ जाएगा। तो 150 ओवर पर जब आप 15 डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब कितनी गैलन यूज़ होंगी, 10 गैलन यूज़ होगी जब वो 150 माइल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ हाफ द रेंज ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज़। अब ये आपके पास जो सीरीज़ है ये आपके पास इंक्रीजिंग सीरीज़ है, यानी 11 A 23 A B C 68 73 इज़ इक्वल। अब इसकी जो रेंज है, अब कोई भी जब आपके पास जो सीरीज़ होती है उसकी जो रेंज होती है वो आपके पास क्या होती है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्वांटिटीज़ माइनस सबसे लोएस्ट, सबसे जो छोटी टर्म होती है उसका क्या होता है, डिफरेंस। वो आपके पास क्या होती है, रेंज होती है। उन दो टर्म का जो माइनस होता है वो आपके पास क्या होती है, रेंज होती है। अब इसकी जो रेंज है वो आपके पास किसके इक्वल है, मीडियम के इक्वल है, मीडियन के क्या है, इक्वल है। अब हमने बताना है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द सीरीज़। अब इस सीरीज़ का मीडियन क्या है वो हमने क्या करवाना है, बताना है। अब इसका जो मीडियन है वो किसके इक्वल है, वो इज़ इक्वल है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द सीरीज़। अब जो मीडियम ऑफ द सीरीज़ है वो किसके इक्वल है, हाफ। हाफ का क्या मतलब है कि हमने जो भी नंबर है उससे हमने 2 के साथ डिवाइड करवाना है। अब जो रेंज है इस सीरीज़ की जब हम रेंज करवाएं, ये आपके पास इंक्रीजिंग सीरीज़ है। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 73 और सबसे छोटा नंबर क्या होगा आपके पास, 11। तो 73 माइनस 11। अब इसका ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। और रेंज का आपने क्या लेना है, हाफ। तो हाफ का क्या मतलब है कि इस नंबर पर आप 2 को डिवाइड करवा दें या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये 73 माइनस 11 आंसर कितना आ जाएगा, 62। और 62 पर जब आप 2 डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 31। तो यहाँ जो मीडियन आपके पास आंसर होगा उसका क्या होगा, 31। इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 4 व्हाट इज फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 4 है, तो हमने उसका क्या करना है पेरीमीटर बताना है। तो जो स्क्वायर की जो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो आपके पास कितना होता है 4 इंटू एल। अब एल जो आपके पास गिवन है वो कितना है 4, 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 16। तो इसका जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो आपके पास कितना होगा 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 9 इज एडेड टू ट्वाइस ए नंबर द सम इज़ 39 फाइंड द नंबर। जब 9 को हम क्या करते हैं ट्वाइस ए नंबर के साथ ऐड करवाते हैं तो आपके पास जो सम आता है वो कितना आता है 39। अब हमने वो नंबर बताना है। इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ 9 है, ऐड की जगह हम प्लस लिख देंगे। अब ट्वाइस का क्या मतलब है 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ए नंबर कोई भी नंबर होगा, लेट से हमने उसे एक्स के साथ लिख लिया, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो किसके इक्वल आता है 39 के, यानी इज इक्वल आ जाएगा 39। अब 2x यानी 9 राइट साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वेशन के, 39 माइनस 9 30 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 30 पर 2 डिवाइड होगा तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 15। तो मतलब 15 ऐसा नंबर है जब इसके साथ 15 का ट्वाइस लिया जाता है और इसमें 9 ऐड किया जाता है तो आपके पास जो सम है वो कितना आता है 39। इसका क्या आता है सम आता है।